हेलो गाइस, आई एम प्रवीण यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 53। प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम सब एरे। यानी कि हमें एक नंबर की एरे दी हुई है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर होंगे, और हमें इसकी एक सब एरे फाइंड करनी जिसका सम मैक्सिमम होगा। यानी आउटपुट में हमें वो सब एरे नहीं देनी, हमें सिर्फ वो मैक्सिमम सम देना है कि इसमें इससे जो सब एरे का यानी कि जितनी पॉसिबल सब एरे है उनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम कितना है उन सब एरे का, ना कि सब एरे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कितने सब एरे बन सकती है, यहाँ पे एक सब एरे बन सकती है -2 का कॉम्बिनेशन, -1 3 ये आगे फर्स्ट 4 वैल्यू फिफ्थ वैल्यू ऐसे ऐसे। फिर 1 की एक सब एरे बन सकती है, 1 3 की, 1 4 की, इस तरह से काफ़ी सब एरे बन, यानी n² सब एरे बन सकती है टोटल। उसके बाद ईच सब एरे का एक सम होगा ना, उसकी वैल्यूज को सम करने पर उन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही सब एरे हो सकती है, ऐसी मल्टीपल सब एरे हो सकती है जिनका सम वो मैक्सिमम के बराबर हो, लेकिन हमें सिर्फ वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ना कि सब एरे हमें। और हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है कि सब एरे क्या होती है, सब एरे कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि फर्स्ट 2 वैल्यू ले ली, उसके बाद आगे की कोई 2 वैल्यू ले ली, कहीं पे एक वैल्यू उठा ली, ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं उठा सकते कि उनको सम करने पर ये कि इस एरे के पार्ट है सब एरे। नहीं, सब एरे का मतलब होता है वो कंटिन्यूअस ही होती है कि फर्स्ट 2 वैल्यू लेनी है तो ये फर्स्ट 3 वैल्यू, फर्स्ट 4 वैल्यू, बीच की कोई भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी उसके इंडेक्स बीच में ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू उठा ली। तो हमें ये एक एरे दी हुई है नम्स, तो हम इसका एक सिंपल वे में कैसे निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम सम सब एरे, कि हम सारी की सारी सब एरे निकालें और उनके सम को कंपेयर कर लें कि उसमें से जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा हम उसको सम को रिटर्न कर देंगे, यानी जो सम सबसे ज़्यादा होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। वो कर कैसे सकते हैं? ये सिंपल वे में पहले पहले ये एक एरे क्रिएट होगी, इस एरे को सम निकाले, -2 हो गया पहले फर्स्ट टाइम पे, दूसरे टाइम फिर फर्स्ट 2 को ले तो इनका सम हो गया -1, फिर फर्स्ट 3 का ले तो इनका सम हो गया क्या, -1 -2 और -1 सॉरी +1 तो -4 हो गया, फर्स्ट 4 का ले तो 0 हो गया। ओके, तो इस तरह से फिर सारी जितनी पॉसिबल सब है फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों इसका, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन, इन तीनों का, फिर इन चारों का, फिर ये -3 से स्टार्ट कर, -3 4 -3 4 -1, इस तरह स्टार्ट कर जाएंगे, लास्ट में 4 बचेगा। तो उन सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल सब एरे बनेगी, यानी कि लास्ट में जो हमारी एक सब एरे बनेगी, जो भी इसका नाम nth दे दे, ओके 4, उसका सम 4 होगा। तो इनमें से जिसका भी सम मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम सम होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, हम सिंपल ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसके लिए कोड लिखते हैं, तो कोड में क्या करेंगे, एल लेंथ निकाल लेते हैं, इसके अंदर लेंथ इक्वल्स टू एल लेंथ ऑफ नम्स। ओके, उसके बाद एक जी मैक्स इनिशलाइज कर लेते हैं, जी मैक्स इक्वल्स टू वो -∞ कर लेते हैं उसको, फ्लोट -∞, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू तो होगी नहीं हमारी। अब क्या करना है हमें, एक लूप चलाएंगे आई का, आई इन रेंज कहाँ से 0 से एल तक। ये क्या डिफाइन करेगा, ये हमारा जो सब एरे वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्सेस। ओके, उसके बाद हमारा जे जो कि सेकंड इंडेक्सेस उसका, यानी कि सब एरे का एंड कहाँ से ऊपर हो रही है वो डिफाइन करेगा। तो दूसरा लूप चलाते हैं हम, जे इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये आई से एल तक चलेगा, यानी कि जो जे की वैल्यू वो उसके आई के बराबर है, उससे बड़ी होगी ना, उससे पहले तो नहीं हो सकती ना, यानी एंड उससे पहले नहीं हो सकती, या तो उससे स्टार्ट होगी जहाँ से स्टार्ट हो रही है यानी उसी पे एंड होगी, या फिर उसके बाद एंड होगी। फिर हम क्या करेंगे, एक जो सब एरे हमारी क्रिएट हो रही है उसका सम निकालेंगे ना, उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं, एल मैक्स इज इक्वल टू 0 लोकल मैक्स, और एल मैक्स इसके अंदर क्या कर लेते हैं, नम्स की वैल्यू जो कि जेथ इंडेक्सेस पे हमारा इस समय टोटल सम क्या है उस सारे सब एरे का जो हमारी क्रिएट हुई है, तो उसे हम जी मैक्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब जी मैक्स और एल मैक्स, और लास्ट में क्या रिटर्न क्या करते हैं, जी मैक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इस लूप, इन दोनों लूप के अंदर जितनी भी पॉसिबल सब एरे वो सारी क्रिएट हो रही है, और उनका सम हम एक ग्लोबल मैक्सिमम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम के साथ स्टोर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एरे के अंदर हम पहली बार लूप चलेंगे, आई इक्वल्स टू आई कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट हो, जब आई इक्वल्स टू 0 जे क्या हो जाएगा, 0 से एल जाएगा, यानी कि एल मैक्स 0 है, यहाँ पे एल इक्वल्स टू 0 इस लूप के अंदर जाएगा जैसे ही, तो एल मैक्स क्या हो गया, नम्स जे के साथ सम हो गया, यानी कि जे क्या है स्टार्टिंग में 0, तो एल मैक्स की वैल्यू -2 हो गई। ओके, फिर जी मैक्स के साथ कंपेयर किया तो -2 को वो उसके साथ स्टोर होगा, फिर दोबारा जे वाला लूप चलेगा, ये सेकंड वाला, फिर ये क्या करेगा 1 को इसमें ऐड कर देगा, यानी ये दोनों सब एरे हो गई, सॉरी ये दोनों
वैल्यू है ये सब एरे के अंदर आ गई, यानी इनका सम हो गया, फिर इन तीनों का सम हो गया, फिर इन चारों का सम हो गया, उसको ग्लोबल के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं हमारे बार, तो यानी कि इसमें किसी का मैक्सिमम होगा वो हमारा स्टोर रह जाएगा इस तरह से। फिर जब i इक्वल टू 1 के ऊपर चलेगा 0 के बजाय, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये तीनों का, इस तरह से सब एरे क्रिएट होती जा रही है हमारी, और उसका सम ग्लोबल के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं, और जी मैक्स के अंदर हमारा स्टोर रहेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से हमारी सारी पॉसिबल एरे का सब एरे का सम निकाल कंपेयर कर चुके हैं हम। तो हम इसको रन करते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो गया, अभी इसको सबमिट करते हैं। तो अभी देखो हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, यानी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे लूप चल रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये लूप दो बार चल रहा है हमारा। एक बार तो चल रहा है आई इक्वल टू 0 से एल तक, और उसके अंदर चल रहा है 1 से आई से एल तक, यानी कि आई इक्वल टू 0 पर एल, ये जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से एल माइनस 1 तक, यानी कितनी बार चलेगा, एल टाइम चलेगा। ओके, ये आई इक्वल टू 1 पर ये जाएगा 1 से एल माइनस 1 तक, इस तरह से आई इक्वल टू एल माइनस 1 तक जाएगा, ये एल माइनस 1 से एल माइनस 1 तक एक बार चलेगा, ये एल माइनस 1 चले टाइम चलेगा इस तरह से। तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये ए पी एन है 1 + 2 + 3 + एल तक, तो एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई, ओ एन स्क्वायर हो गई यहाँ पे। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन है, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड कर गया, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें इसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व करना होगा। तो इसके लिए अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा ये वही एरे है सेम। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, एक कैडेंस एल्गोरिथम होती है, KADANE कैडेंस एल्गोरिथम। तो इससे हम इस एरे का मैक्सिमम सम सब एरे निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो हम जिस भी स्टेट पे है, हमारी कोई सब एरे है जिसका सम हमारे पास है SK फॉर एग्जांपल हमने मान लिया, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में -2 हमारी एक सब एरे है, ये -2 है स्टार्टिंग में, हमने ये इनिशियलाइज कर लिया। अब SK ये हमारा इसका सम भी क्या हो गया, SK का -2। तो अब अगला वैल्यू है, जो अगला वैल्यू है 1, वो इस सब एरे के अंदर हम ऐड करें या ना करें, यानी कि हमारी अभी करंट सब एरे क्या थी -2, अगली एरे क्या बन जाएगी 1 को ऐड करने पे -2 और 1, इसका सम कितना हो गया -1। यानी कि अब इस 1 को इस सब एरे के अंदर ऐड करें या ना करें, वो डिसाइड करेगा कि जो ये 1 की वैल्यू है हमारी, जो करंट यानी कि जो ऐड कर रहे हैं वैल्यू, वो हमारी जो रिजल्टेड वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को ऐड करने पर रिजल्टेड वैल्यू है, रिजल्टेड सम कितना आ रहा है -1, और हम ऐड क्या कर रहे हैं इसमें 1, तब आ रहा है ना -1। तो ये वैल्यू ये 1 है, ये अगर ग्रेटर देन -1 है तो हम क्या करेंगे, नई सब एरे स्टार्ट कर देंगे उस स्टेट पे, यानी कि जैसे कि वरना हम पुरानी वाली वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। अगर ये 1 की जगह ये अगर 2 होता तो हम इसको ऐड रखते, यानी सब एरे ये हो जाती है हमारी। अगर ये 1 अभी लिंक करंट स्टेट में ये हमारा 1 बढ़ा -1 से, तो हमारी सब एरे 1 हो जाएगी, -2 को छोड़ देंगे हम। क्योंकि देखो जैसे कि हमारा ये SK + 1, यानी SK क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे करंट स्टेट पर हमारे जो सब एरे हैं उसका सम क्या है, उसका क्या करता है SK + AK या फिर AK, इन दोनों जो बड़ा होंगे वही लेंगे ना हम करंट स्टेट पे। जैसे कि हमारा जो यहाँ पे -2 था, उसके अंदर हमने ये 1 है, 1 ऐड किया, तो ये अगली वाली वैल्यू हमारी सब एरे जो क्रिएट हो रही है ये छोटी हो गई ना पहले से भी, कोई फायदा थोड़ी है, मतलब छोटी हो गई, लेकिन जो हमारी करंट वैल्यू है AK उससे भी छोटी हो गई। अगर हम इसको छोड़ दें AK को ही ले लें तो फायदा है ना, यानी कि हमारी फॉर एग्जांपल ये एरे है -2 है, ओके, हम इसके अंदर 1 ऐड किया तो क्या होगा, ये -2 और 1, इसका सम हो गया -1। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इस 2 को छोड़ दें, -2 को, ओके, और एरे का क्या करें, टू को छोड़ने के बाद हम क्या करें, 1 को रख ले सिर्फ, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 1, जो कि इससे तो ज्यादा बड़ा है ना, तो इससे तो फायदा हो रहा है हमें कि ये बड़ा है, तो हम इसी को रख लेते, इसको छोड़ देते, कोई फायदा नहीं है, हमारे सब एरे को छोटा ही कर रहा है ये करंट वैल्यू से भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको प्रोपोगेट करते जाएंगे आगे आगे, जब तक कि हमारे जैसे कि और, लेकिन हर स्टेट में जैसे हमारा ये -1 था, जैसे हमारे -2 था, इसको ग्लोबल मैक्सिमा के अंदर स्टोर रख लेंगे, फिर ये 1 हो गया तो हम इसको ग्लोबल मैक्सिमा के अंदर रखेंगे। फिर जैसे कि अगर -3 ऐड किया हमने, -3 ऐड किया इस 1 वाले के अंदर, तो क्या हो जाएगा, -3 ऐड किया तो हमारा सम क्या हो गया, -2, लेकिन हमारा वैल्यू क्या है -3,
तो ये इससे बड़ा है तो हम इसको रख लेंगे, यानी कि हमारी एरे क्या हो जाएगी 1 और -3। फिर 4 आया हमारा अगले वैल्यू, 4 इसमें ऐड करेंगे या नहीं वो डिसाइड करेगा, लेकिन 4 को ऐड किया तो इतना सम कितना हो गया 2 हो गया। ओके, लेकिन हमारा वैल्यू 4 है तो 2 से तो उससे कम है ना, तो हम नई सब एरे स्टार्ट हो जाएगी 4। फिर उस तरह से हम प्रोपोगेट कर जाएंगे और हमारा जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमा से हमें रिटर्न हो जाएगी। तो इसके लिए कोड लिखते हैं हम, तो L इजिकल्स टू लेंथ ऑफ, हम नम्स इसकी निकाल लेते हैं लेंथ, उसके बाद जी मैक्स है वही हम इन्फिनिटी स्टोर रख लेते हैं, माइनस फ्लोट इन्फिनिटी का वैल्यू। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोकल मैक्सिमम रखना पड़ेगा ना हमें, जो सब एरे का करंट स्टेट पे हमारा क्या है सम, मैक्स लोकल मैक्स कह सकते हो या लोकल सम कह सकते हो, लोकल सम। ओके, वो क्या रखेंगे हम, वो 0 रख लेते हैं अभी कि हमारा 0 अभी कुछ भी सम नहीं हुआ है। फिर हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से L तक, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है लोकल सम के अंदर ऐड करने पर, L सम के अंदर ऐड करने पर जो नम्स की वैल्यू है, ओके, अगर वो बढ़ रही है हमारी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी ये वैल्यू लोकल सम के अंदर ऐड करने पर नम्स I से ज़्यादा हो रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे L सम के अंदर इसको ऐड कर देंगे नम्स I। अगर नहीं हो रही है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, लोकल सम क्या हो जाएगा अभी उस नम्स वैल्यू के बराबर ही हो जाएगा, इस तरह से। ओके, और जैसे हमारी पहली बार लूप ये जिस वैल्यू के ऊपर है उसके बाद उसका यूज करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद हमें जो नई सब एरे बनी है उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जी मैक्स इज इक्वल टू मैक्स जी मैक्स और L सम के साथ। ओके, और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर जाएंगे, जी मैक्स। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें हो रहा है कि हमारी ये जो सब एरे है, जो एरे है हमारी 2 1 वाली, पहली बार जब हमारा वैल्यू आएगा जी मैक्स क्या है -इन्फिनिटी, जी इजिकल्स टू -इन्फिनिटी, लेकिन पहली वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, जब पहली बार लूप चलेगा तो ये -इन्फिनिटी में 2 -2 ऐड करेंगे तो -इन्फिनिटी हो गया ना, वो तो -2 से छोटा ही है ऑब्वियसली, तो हम उसको क्या करेंगे इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, हम नई सब एरे स्टार्ट कर देंगे। L सम इजिकल्स टू 0 था स्टार्टिंग में तो -2 हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, और जी मैक्स भी अब -2 हो जाएगा कंपेयर करने पर। फिर उसके बाद 1 को इसके अंदर ऐड करें, लोकल सम के अंदर है नहीं, ये चेक करेंगे 1 को ऐड किया क्या हो जाएगा -1, वही ये 1 के साथ 1 से छोटा है अभी तो 1 को रख लेते हैं हम, तो हम क्या करेंगे लोकल सम को अभी -2 नहीं करते, -1 नहीं करते, लोकल सम को क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, -1 की वजह, इसको ऐड करने की वजह हम इसी से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हमारा जी मैक्स साथ कंपेयर करेंगे -2 1 को, तो 1 हो गया मैक्सिमम, इस तरह से हम प्रोपगेट करते जाएंगे। ओके, और ये हमें जी मैक्स है नोट मैज, तो हम इसको रन करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया, अभी सबमिट करते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो गया है हमारा सॉल्यूशन, पहले टाइम लिमिट एक्सीड था अभी एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई हमारी, इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ओवन टाइम में चल रहा है, ये भी ओवन टाइम में है, ये ओवन टाइम में, सब ये एन टाइम चलेगा, सिर्फ ओवन टाइम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये एन टाइम, इसके 1 है, ये ओवन ओवन सब ओवन है। ओके, तो यानी कि सारे के सारे हमारे ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसके एन टाइम चल रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ओ एन टाइम में एक्सेप्टेड और ओ एन स्क्वायर के अंदर टाइम लिमिट एक्सेड हो गया था। इस तरह से हम इसका सिंपल सा सॉल्यूशन लिखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।